नमस्कार, मैं अखिलेश कुमार स्नेही मटवा ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से जिस विषय पर चर्चा करने वाला हूं वो है दत्तक ग्रहण क्या होता है। ये टॉपिक अधिकतर परीक्षाओं में पूछा जाता है कि दत्तक ग्रहण क्या है, दत्तक ग्रहण का अभिप्राय क्या होता है, दत्तक ग्रहण की आवश्यक शर्तें क्या होती हैं, दत्तक ग्रहण के उद्देश्य क्या होते हैं आदि के बारे में इस वीडियो में विस्तार से चर्चा करूंगा। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि दत्तक ग्रहण होता क्या है, दत्तक ग्रहण का अभिप्राय क्या है, तो इसका सीधा सा अभिप्राय है किसी अन्य व्यक्ति के बच्चे को किसी व्यक्ति द्वारा विधिपूर्वक तरीके से स्वयं के बच्चे के रूप में स्वीकार किया जाना होता है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति के बच्चे को गोद ले लेता है और उसको अपने बच्चे के समान पालन पोषण इत्यादि करता है। जो इसमें परिभाषा दी गई है, इसका अभिप्राय बताया गया है किसी अन्य व्यक्ति के बच्चे को किसी व्यक्ति द्वारा विधिपूर्वक तरीके से स्वयं के बच्चे के रूप में स्वीकार किए जाने से होता है। ये तो हो गया दत्तक ग्रहण। अगर हम बात करें कि दत्तक ग्रहण की क्या आवश्यक शर्तें होती हैं, दत्तक ग्रहण की आवश्यक शर्तें क्या होती हैं, तो सबसे पहले प्रमुख शर्त निकल के आती है जो दत्तक ग्रहण अधिनियम के धारा 6, 11 एवं 17 में इन शर्तों को विस्तार से बताया गया है कि वैध दत्तक की क्या आवश्यक शर्तें होगी। तो सबसे प्रमुख शर्त होती है जो बच्चे को दत्तक ले रहा है वह दत्तक लेने का सामर्थ्य एवं अधिकार धारण करता हो, यानी जो दत्तक ले रहा है वो दत्तक लेने लायक है कि नहीं, ये प्रमुख शर्त दत्तक ग्रहण की होती है। दूसरी शर्त अगर हम बात करें तो जो दत्तक दे रहा है वह देने का सामर्थ्य एवं अधिकार धारण करता हो, यानी जो व्यक्ति दे रहा है दत्तक उसको भी दत्तक देने के लिए सामर्थ्य और उसके पास ये अधिकार होना चाहिए कि वो दत्तक दे सके। तीसरी आवश्यक शर्त निकल के आती है अन्य प्रावधानों के अंतर्गत बताई गई शर्तों का पालन किया गया हो। इसका अर्थ है कि जो अधिनियम के अंतर्गत शर्तें बताई गई हैं उनका भी दत्तक ग्रहण में शर्तों का पालन किया जाना आवश्यक होता है। ये हुआ धारा 6 के अंतर्गत। इसी प्रकार से धारा 11 में भी कुछ शर्तें बताई गई हैं जो कहती है कि दत्तक के लिए पुत्र या पुत्री का होना आवश्यक है। इसका अर्थ ये है कि जो भी दत्तक ले रहा है उसके पास पहले से पुत्र अगर ले रहा है तो पुत्र उसके पास पहले से नहीं होना चाहिए, यानी जिसको दत्तक ले रहा है उसके पास वो पहले से अस्तित्व में नहीं होना चाहिए। अगर वो पुत्र ले रहा है तो उसके पास पुत्र नहीं होना चाहिए, अगर वो पुत्री ले रहा है तो उसके पास पुत्री पहले से अस्तित्व में नहीं होनी चाहिए। तो पहली शर्त रहती है पुत्र या पुत्री का होना आवश्यक होता है। दूसरी शर्त धारा 11 कहती है आयु का अंतर। इसका अर्थ है यदि कोई पुरुष स्त्री को दत्तक ले रहा है तो दोनों के मध्य शून्य से कम आयु की 21 वर्ष का अंतर हो, यानी कि अगर कोई पुरुष किसी लड़की को दत्तक ले रहा है तो उसमें और उसमें के बीच में 21 वर्ष का अंतर होना चाहिए। इसी प्रकार से यदि कोई स्त्री पुरुष को दत्तक ले रही है तो उन दोनों के मध्य भी 21 वर्ष का अंतर होना आवश्यक है। अगली शर्त बताई गई है 11 में, वह बच्चा दत्तक बच्चा नहीं होना चाहिए। इसका अर्थ है कि जिस बच्चे को दत्तक ले रहे हैं वो पहले से दत्तक नहीं होना चाहिए। एक और शर्त इसमें बताई गई है कि बच्चे को पश्चात दिया एवं लिया गया हो। इसका अर्थ है जो बच्चा ले रहे हैं वो नियम के अनुसार लिया एवं दिया गया हो। तो ये हुआ वैध दत्तक की आवश्यक शर्तें। अब ये होता है कि भाई दत्तक ले क्यों रहे हैं, इसके उद्देश्य क्या होते हैं। तो इसके उद्देश्य कई प्रकार के होते हैं जो अधिनियम में बताए गए हैं, दत्तक ग्रहण अधिनियम में स्पष्ट किए गए हैं। तो एक पहला उद्देश्य जो बताया गया है, एक व्यक्ति को माता या पिता जिसके कोई संतान नहीं है का दर्जा प्रदान करने के लिए। इसका अर्थ होता है कि दत्तक ग्रहण करने का प्रमुख उद्देश्य एक माता को और पिता को जिसके कोई संतान नहीं है
का दर्जा प्रदान करने से है। इसका अर्थ है कि जिसके पास कोई पुत्र नहीं है उनको माता पिता का दर्जा प्राप्त हो जाता है दत्तक ग्रहण के द्वारा। दूसरा उद्देश्य बताया गया है, जिस व्यक्ति ने उसे दत्तक लिया है वह धार्मिक कार्य पूरा कराने के लिए होता है। यानी कि ये प्राचीन परंपरा है कि पुत्र से खानदान चलता है या पीढ़ी आगे बढ़ती है, तो इसके लिए आवश्यक है कि उसके पुत्र या पुत्री को दत्तक लिया हो, वो भी धार्मिक कार्य पूरा करने के लिए। तीसरा उद्देश्य बताया गया है संतोष को प्राप्त करने के लिए। इसका अर्थ है मानसिक संतुष्टि व्यक्ति को तभी मिलती है जब उसके पास कोई बच्चा या बच्ची होते है, तो उसको मानसिक संतुष्टि प्राप्त होती है। इसको कहते हैं संतोष प्राप्त करने के लिए। अगला उद्देश्य जो बताया गया है कि शाखा को आगे बढ़ाने के लिए, जो मैंने पहले बताया है कि शाखा को आगे बढ़ाने, अपनी पीढ़ी को आगे बढ़ाने के लिए भी दत्तक लिया जाता है। अगर किसी के पास पुत्र नहीं है और वो पुत्र वंश में विश्वास करता है तो वो पुत्र को दत्तक लेता है कि मेरी पीढ़ी आगे इससे बढ़ेगी। अगला उद्देश्य बताया गया है उत्तरजीविता के लिए उत्तराधिकार प्रदान करने के लिए। इसका अर्थ है कि उत्तरजीविता में बच्चे को उत्तराधिकार प्राप्त होता है, तो इसलिए ये उद्देश्य बताए गए हैं कि इन उद्देश्यों, वैध उद्देश्यों के लिए दत्तक ग्रहण किया जाता है। अब हम बात करते हैं कि उद्देश्य हो गया, आवश्यक शर्तें हो गई, दत्तक ग्रहण का अभिप्राय हो गया। अब आता है कि ऐसे व्यक्ति जो दत्तक ग्रहण के लिए प्राधिकृत, यानी कौन से व्यक्ति हैं जो दत्तक ग्रहण के लिए अधिकृत हैं। तो ऐसे व्यक्ति जो दत्तक के लिए प्राधिकृत हैं की बात अगर हम बात करें तो इसमें निकल के धारा 7 कहती है कि एक पुरुष यदि विवाहित है तो केवल पत्नी की सहमति से ही दत्तक ले सकता है। इसका अर्थ है धारा 7 जो कहती है कि यदि पुरुष विवाहित है तो वो अपनी पत्नी की सहमति से दत्तक ले सकता है। दूसरा जो है, पत्नी प्रथम दृष्टया दत्तक लेने के लिए प्राधिकृत नहीं है, यानी कि पत्नी स्वयं से दत्तक नहीं ले सकती है जब तक कि उसको पति सहमति नहीं दे देता है। अगर पति सहमति देता है तो वो दत्तक ले सकते हैं। अब बात आता है, क्या स्त्री द्वारा दत्तक लिया जा सकता है? ऐसी परिस्थिति आती है कि जहाँ कोई नहीं रहता है, उसका पति मर जाता है या जिसकी कोई सूचना नहीं रहती है, तो क्या वो दत्तक ले सकती है? तो इस बारे में कोई भी स्त्री दत्तक ले सकेगी जब उसका विवाह विघटित हो गया है। दूसरा है, यदि उसने संसार त्याग दिया, उसके पति ने संसार त्याग दिया है, यदि वह हिंदू नहीं रह गया है और यदि उसका पति मर गया है, या यदि उसे सक्षम न्यायालय द्वारा अक्षम घोषित कर दिया गया है, उसके पति को अक्षम घोषित कर दिया गया सक्षम न्यायालय द्वारा, तो वो दत्तक ग्रहण के लिए प्राधिकृत ऐसी महिला हो जाती है। अब आता है कि दत्तक ग्रहण कौन कर सकता है, कि दत्तक कौन ले सकता है दत्तक। तो अगर हम बात करें कि पुरुष भी ले सकता है और स्त्री भी ले सकती है दत्तक, तो पुरुष द्वारा दत्तक ग्रहण की बात करें कि पुरुष द्वारा दत्तक ग्रहण, तो इसके लिए आवश्यक है कि पुरुष द्वारा दत्तक ग्रहण के लिए आवश्यक है कि ऐसा व्यक्ति स्वस्थ चित्त हो, यानी जो व्यक्ति दत्तक ले रहा है वो स्वस्थ चित्त हो। दूसरा है, ऐसा व्यक्ति अवयस्क ना हो, यानी जो वयस्कता की आयु प्राप्त कर रहा है वो दत्तक ग्रहण कर पाएगा पुरुष। तीसरा लगा हुआ है पत्नी की सहमति से, यानी अगर पुरुष दत्तक ले रहा है तो पत्नी की सहमति दत्तक के लिए आवश्यक होती है। अब आता है कि स्त्री दत्तक, जो ऊपर हमने बताया है कि क्या स्त्री ले सकती दत्तक, तो वही चीज़ नीचे है, स्त्री द्वारा दत्तक ग्रहण। तो इसके लिए आवश्यक है कि उसका विवाह विघटित हो गया, और जो मैंने शुरू में बताया इस पॉइंट में कि जो यहाँ पे शर्त बताई गई वही शर्त इसमें भी रहेंगी कि उसका विवाह विघटित हो गया हो, पति की मृत्यु हो गई हो, या उसने संसार त्याग दिया हो, या उसने धर्म परिवर्तन यानी वो हिंदू नहीं रह गया हो, तो वो दत्तक ले सकती है। अब आता है क्वेश्चन कि दत्तक ले लिया, अगर इसके परिणाम क्या होंगे। अगर हम परिणामों के बारे में बात करें तो दत्तक ग्रहण के प्रमुख परिणाम होते हैं जो धारा 12 में बताए गए हैं। धारा 12 कहती है कि दत्तक ग्रहण की तिथि से प्रभावी हो जाता है, यानी जो दत्तक ले रहा है जिस तिथि को, उस तिथि से दत्तक ग्रहण प्रभावी हो जाता है। दूसरा आता है, दत्तक पुत्र लेने वाला माता पिता
उसी प्रकार से पुत्र या पुत्री माना जाता है जैसे उसकी प्राकृतिक संतान हो। इसका अर्थ है कि जो इसके पास संतान नहीं थी, अगर वो किसी दूसरे के संतान को ग्रहण करता है तो उसको सभी अधिकार प्राप्त हो जाते हैं जो उसके स्वयं के पुत्र के होते। तीसरा आता है दत्तक शिशु के प्राकृतिक परिवार से संबंधित सभी रिश्ते समाप्त हो जाते हैं। इसका अर्थ है कि जो जहाँ से दत्तक लिया गया है उस परिवार से इस परिवार में आने पर उसके सभी अधिकार और रिश्ते समाप्त हो जाते हैं। एक और दिया गया है संपत्ति का उत्तराधिकार प्राप्त हो जाता है। तो ये इस प्रकार से दत्तक ग्रहण बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक निकल के आता है और ये सभी आवश्यक तत्व और ये दत्तक ग्रहण का अभिप्राय इस वीडियो के माध्यम से हमने विस्तार से बताया है। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। थैंक यू।